शेयर मार्केट में क्या जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये रैली फेक है? क्या ये कल सीधा नीचे गिरने वाली है? क्या शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है? कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? इन सभी चीजों को आज हम एनालाइज करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेडिंग वाला। चलिए शुरू करते हैं। फॉलो कीजिए ट्रेडिंग वाला गुरु इस टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ड्यूरिंग दी मार्केट, मतलब जो टाइमिंग चलते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। चार्ट्स के ज़रिए अलग अलग तरीक़ों से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपको ट्रेडिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इवन जो स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं वो भी यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। जो OI है वो भी यहाँ पर बताया जाता है, जिससे कि आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपनी जो ट्रेडिंग है वो ले सके। इसलिए जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए ट्रेडिंग वाला गुरु इस टेलीग्राम चैनल को, जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपके सामने निफ्टी का चार्ट जो है ये मैंने ओपन किया हुआ है। अब ये आपको डेली चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि अभी रिसेंटली अगर हम देखें पिछले 1-2 दिन से, तो ग्रीन कैंडल्स की जो साइज है वो काफ़ी छोटी हो गई है और जो गैप अप है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप यहाँ से देखिए, यहाँ से कंटिन्यूअसली गैप अप बड़ी कैंडल, गैप अप बड़ी कैंडल, गैप अप बड़ी कैंडल। लेकिन पिछले 2 दिन से अगर आप देखोगे तो हमें थोड़ा गैप डाउन फ्लैट मार्केट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो क्या ये संकेत है कि अब शेयर मार्केट नीचे आ सकता है? क्या निफ्टी नीचे गिर सकता है? क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस पर ये जो शेयर मार्केट है ये चिपका हुआ है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमें रैली देखने को मिलेगी या कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन मतलब एक के बाद एक कैंडल्स होती है, ज़्यादा कोई बड़ी उछाल या गिरावट जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर उसका हम पता लगाएंगे चॉपीनेस इंडेक्स से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे तो हमें साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये काफ़ी नीचे है। इसका मतलब है कि हमें रैली जो है वो ज़रूर दिखाई देगी, मतलब कंसोलिडेशन जो है वो फिलहाल नहीं दिखाई देगा। और उसी के साथ जब हम RSI देखते हैं तो RSI में स्ट्रेंथ जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मतलब इनफैक्ट यहाँ पर ओवरबॉट जोन जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर संकेत जो है वो तो ऊपर जाने की ही ज़्यादा है, लेकिन जो पुल बैक है वो भी तो यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि पुल बैक जो है वो ज़रूर आता है, क्योंकि अच्छी खासी रैली हमें एक्चुअल में अभी तक की दिखाई दी है। तो अब जब इतनी बड़ी रैली एक्चुअल में आ गई है तो क्या पुल बैक आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक ट्रेड लाइन देखते हैं तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिखाई देता है कि भाई उतार चढ़ाव जो है वो कंटिन्यूसली हमें देखने को मिले हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव जो है वो हमें रैलीज में देखने को मिले हैं। तो ये एक ट्रेड लाइन जो है वो मैंने यहाँ पर बना दी है। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं एंड थोड़ी इसकी साइज़ जो है बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें अच्छी खासे तरीके से दिखाई दे। देन नीचे साइड अगर हम देखें तो एक सही तरीके का सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूसली बना हुआ है। मतलब हमें यहाँ पर टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मतलब इससे नीचे जो है वो मार्केट गिरा नहीं, और इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके नीचे जो है मार्केट गया नहीं, और बेसिकली जो मार्केट है वो हमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो है वो दिखाई दिया है। मतलब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ऊपर गया है, देन नीचे आया है, देन अगेन ऊपर गया है, देन अगेन नीचे आया है, देन अगेन यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो है वो किस तरीके की थी कि भाई एक्सपेक्टेशन जो है वो अब यहाँ से बेसिकली नीचे आया, तो अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल सही, मतलब यहाँ से नीचे जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं है, तो मार्केट हमें ऊपर 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 जाते हुए दिखाई दिया। चलो यहाँ तक तो चला गया। अब यहाँ पे एक नया सपोर्ट, मतलब ये जो बेसिकली रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा तो नीचे आएगा, देन उसके बाद हमें ऊपर रैली देखने को मिलेगी। ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो है बेसिकली की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे आने के लिए, पुल बैक जो है वो लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। जो FII है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो करते जा रहे हैं, है ना। FI अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है कि अच्छा खासा उनको मार्केट दिखाई दे रहा है, जिससे कि और ज़्यादा मार्केट जो है वो रैली पकड़ता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि मार्केट का अभी क्या होगा, एट प्रेजेंट क्या होगा, क्योंकि ये जो हम सोच रहे थे वैसी तो रैली हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा हमें कंसोलिडेशन दिखाई दिया है, और कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाई दिया है, और एक कंसर्न का जो पॉइंट आता है वो ये है कि अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है उसके पास दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मतलब 2 बार यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन दिखाई देगी आपको, तो यहाँ पर वो कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, एक बार आया, अगेन नीचे गया, अगेन ऊपर आया, तो इससे ऊपर जो है वो नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट इसको मिल जाता है, अब ब्रेकआउट कैसे मिल सकता है?
ब्रेकआउट मिल सकता है अगर कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। पॉजिटिव न्यूज़ कौन सी आ सकती है? एक तो जो पीएसयू उसके रिजल्ट्स हैं, प्लस यहाँ पर जो बाकी कंपनीज अपने रिजल्ट जो है वो दे रही है, इससे शेयर मार्केट जो स्टॉक्स के प्राइजेस है वो भी काफ़ी हाई जा रहे हैं। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आरबीआई मीट है वो हमें देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आरबीआई मीटिंग है वो हमें देखने को मिल रही है, और पिछले 2 दिन से अच्छा खासा फैक्टर्ड इन हो गया है। अगर हम 40 बीपीएस तक देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, रेपो रेट अगर ज़्यादा हाइक कर दिया जाता है, ज़्यादा हाइक क्यों किया जाता है आरबीआई के द्वारा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4 ± 2 मतलब 2 से लेकर 6% की रेंज में रहे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर हमारा इन्फ्लेशन देखते हैं तो वो 7% से ऊपर रहा है, मतलब जो रेंज है 6% की मैक्सिमम उससे ज़्यादा रहा है। तो ये तो तय है कि आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाएगी, और पिछले कुछ मीटिंग से अपना रेपो रेट बढ़ा भी रही थी। अब यहाँ पर भी ये सोचा जा रहा है कि हाँ, आरबीआई अपना रेपो रेट जो है वो इंक्रीज करेगी। अब कितना इंक्रीज करेगी? तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से शेयर मार्केट दिखाई दे रहा है, उसने समझ लीजिए 35 बीपीएस तक या 40 बीपीएस तक अपना फैक्टर इन कर लिया है। अब सवाल ये आता है कि अगर इससे कम, मतलब 40 बीपीएस या उससे कम, अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि 25 बीपीएस ही इंक्रीज कर दिया जाता है रेपो रेट, ठीक है, तो हमें रैली जो है वो दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ पर 50 बीपीएस, मतलब समझ लीजिए 70 बीपीएस, इस तरीके से अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो हो सकता है कि हमें पुल बैक जो है वो यहाँ पर दिखाई दे। पुल बैक आएगा तो भी कितना आएगा? ज़्यादा नहीं। मतलब यहाँ पर जो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जो बनाया हुआ है वो यहाँ पर मार्केट ने बनाया हुआ है 17,000 के आसपास। तो इसलिए 17,000 के नीचे मार्केट जाना, ये समझ लीजिए काफ़ी मुश्किल चीज़ जो है वो है। अगर उससे नीचे जाता है तो फिर काफ़ी नीचे जो है वो मार्केट जा सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट अच्छा खासा रेजिस्टेंस 17,000 जो है उस पर दिखाई दे रहा है। ऊपर कितना जा सकता है भाई? ऊपर अभी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब पहला जो है समझ लीजिए कि हो सकता है कि अगर कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कल ही यहाँ पर 17,500 जो है वो छू ले, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो गैप है, मतलब अगर यहाँ पर मार्केट जो है उसको थोड़ी भनक लग गई है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके का एफआई का जो परचेसिंग है वो दिख रहा है, उससे लग रहा है कि भाई यहाँ पर थोड़ी भनक जो है वो रेपो रेट कितना बढ़ाया जा सकता है वो लग गई है। तो अगर वो है तो यहाँ पर समझ लीजिए 17,500, ये जो गैप है यहाँ पर, ये यहाँ पर मार्केट फिलअप कर सकता है। देन उसके बाद मार्केट के पास कोई सीमा ही नहीं है, मतलब 18,000 जो है वो भी यहाँ पर पार कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन हाँ, एक पुल बैक जो है वो ज़रूर लेना बाकी है मार्केट का। इससे अगर पुल बैक आता है और बाकी सारी न्यूज़ अच्छी है, एक जो न्यूज़ खराब चल रही है वो है ताइवान और चाइना की, तो वॉर यहाँ पर होता है, तो वो एक बुरी न्यूज़ हो सकती है, जिससे कि एक पुल बैक, अच्छा बड़ा पुल बैक जो है वो हमें दिखाई दे। हो सकता है कि जो हमने एक सपोर्ट बनाया हुआ है वो सपोर्ट भी यहाँ पर ब्रेक करके नीचे चला जाए। लेकिन बाकी जो न्यूज़ चल रही है, बाकी जो कॉन्फिडेंस है इंडिया के शेयर मार्केट में, एफआईएस का बोलिए, बाकी सब का बोलिए, तो वो चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फैक्टर जो है वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर चाइना ताइवान उनकी न्यूज़ अगर सीधा वॉर शुरू हो जाता है तो काफ़ी कोलैप्स हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर आरबीआई अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है तो वहाँ कोलैप्स हो सकता है। लेकिन अभी जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो एक छोटा पुल बैक जो है वो मतलब बना हुआ है कि एक छोटा पुल बैक जो है वो ज़रूर आ सकता है। लेकिन वो कब आएगा? ऊपर जाने के बाद, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी एनालाइज किया था कि एक पुल बैक बचा हुआ है, और पुल बैक कब आएगा? ये 17,500 के बाद एक पुल बैक आता है या फिर और ये ऊपर जाता है रैली, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लग रहा है कि 17,500 जो है वहाँ तक तो आराम से चला जाएगा। अगर यहाँ पर जो न्यूज़ है बहुत ही बुरी न्यूज़, क्योंकि ओवरनाइट अगर समझ लीजिए वॉर शुरू हो जाता है तो फिर बहुत बुरा यहाँ पर हो सकता है शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेसिकली। और बाकी सिर्फ अगर हम निफ्टी की ही नहीं, तो यहाँ पर अगर हम बाकी नस्दाक की भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये रैली ले रहा है ना। एट प्रेजेंट ये मार्केट चल रहा है, काफ़ी अच्छी रैली ले रहा है। उसको यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर सब कुछ सही तरीके से चलता है। इवन जो डॉ है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से उसने जो पुल बैक मतलब यहाँ पर लिया था, अच्छा खासा यहाँ पर रिकवरी जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। प्लस आज का मार्केट अगर हम देखें तो आज के मार्केट में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दी है। किस तरीके से? तो यहाँ पर पहले मैं 15 मिनट्स चार्ट पर आज का मार्केट जो है वो दिखा देता हूँ। तो आज के मार्केट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो कमाई है उसका अवसर मिला था। कैसे? तो यहाँ पर अगर आपने बाकी के वीडियोस देखे हैं स्ट्रेटेजी वाले, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज़ बताई है। जैसे कि यहाँ पर एक फ्यूचर ऑप्शंस में ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने बताई थी। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी बताई थी जिसने आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया। तो कैसे काम किया? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनसाइड बार वाली स्ट्रेटेजी जो है वो हमने देखी थी। तो यहाँ पर एक इनसाइड बार जो है वो बना, एंड इनसाइड बार बनने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला। यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद सीधा आसमान तक यहाँ पर जो
मतलब प्रीमियम है वो पहुंचा, जहां पर अच्छी खासी जो कमाई है वो हो सकती थी। दूसरा यहाँ पर जो हमने देखा हुआ है वो HA कैंडल्स जो है उसके ऊपर देखा हुआ है। तो HA कैंडल्स भी अगर हम देखें तो उस पर भी काफ़ी अच्छा जो मतलब कंफर्मेशन है बेसिकली वो यहाँ पर देखने को मिला। वो कैसे मिला? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक बेसिकली ये एक कैंडल हमारी, देन उसके बाद यहाँ पर ये अपर कैंडल एंड देन अपर कैंडल बनी, आपने एंट्री ली और सीधा यहाँ तक। तो मतलब ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पर जो उछाल है वो हमें देखने को मिला मार्केट में लास्ट में। और लास्ट में मिलने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटजीज है उसने काम किया, जिससे कि आप बहुत अच्छे पैसे जो है वो कमा पाए होंगे। तो स्ट्रेटजीज बेसिकली काम इसीलिए आती है जिससे कि आपको कंफर्मेशन मिले कि हाँ हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से मार्केट जो है वो जा रहा है। काफ़ी लोगों ने जो कॉल ऑप्शन है वो परचेस किए हैं, जैसे कि गैप अब जो है वो देखने को मिले। तो डिपेंड वही जो हमने फैक्टर्स देखे हैं वो अगर फैक्टर्स सही तरीके से जाते हैं तो बाकी जो ग्लोबल मार्केट है वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है इनफैक्ट जो अच्छी रैली के लिए। एंड प्लस यहाँ पर जो निफ्टी उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, जो परचेसिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। जो डेटा है बेसिकली डेटा, क्योंकि अलग अलग तरीके से हमें जो समझ लीजिए सोचना पड़ता है ना, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, देन फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। तो सारे एनालिसिस यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मार्केट अच्छा खासा जा सकता है अगर कोई बड़ी बुरी न्यूज़ दिखाई ना दे। हाँ पुल बैक जो है वो तो एक ट्रेंड होता है कि पुल बैक जो है वो ज़रूर आता है, तो पुल बैक कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ जो छूट गए थे, जो ट्रेन की रैली में छूट गए थे, वो यहाँ पर फिर से अपना सामान बांध कर बैठ सकते हैं। तो वो आप ध्यान में रखिएगा। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी एनालिसिस हम ज़रूर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।